पीएम मोदी ने 133वें संस्करण में देश को किया संबोधित, विकास और प्रेरणा के मुद्दों पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान दिल्ली के कृष्णानगर में आयोजित कार्यक्रम में वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, स्थानीय विधायक अनिल गोयल, शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा और कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और दुनिया में हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती है। उन्होंने वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना का स्वागत करते हुए इसे समय की जरूरत बताया और कहा कि इससे देश के विकास की योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। पूरे विश्व में जो नई नई चीजें हो रही हैं वो हम सबको देखने को और सीखने को मिलती है। सेंसस का उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से सेंसस 2027 के माध्यम से हम पूरे देश में ये करने जा रहे हैं, उसका मैं अभिनंदन भी करता हूँ। समय की जरूरत भी है और डिजिटल तरीके से किसको उसको सुरक्षित बनाया जा सकता है उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया है। उसी के साथ साथ उन्होंने महात्मा बुद्ध के संदेश की बात की है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो अभी अगले महीने कार्यक्रम आने वाला उसकी उन्होंने बात की है। वन्य जीव जंतु के साथ किस तरह से गजमित्र या हम कहें कि फ्लेमिंगो जो कच्छ में बात की उसकी भी बात की है। तो लगातार कई ऐसी जानकारियां मन की बात में मिलती हैं जो बच्चों के लिए भी और हम सब के लिए भी बहुत अद्भुत है। सीखने के लिए मन की बात से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। बहुत सारे विशेष विषय ऐसे उठाते हैं जो कि पूरे देश के लिए मोटिवेशन देते हैं कि वो भी अच्छा काम करे। कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम चाहे वो इंडिविजुअल कर रहे हो चाहे संस्था कर रहे हैं। जैसे इस बार में मुझे सबसे ज्यादा लगा जो विंड एनर्जी की उन्होंने बात की ना, कि किस प्रकार से इतने देश में हमारे रेगिस्तान हो, हमारे पहाड़ हो, ऊपर कितनी तेज हवाएं चलती हैं, वहां पर वो विंड मिल लगाने का और उसको एनर्जी पैदा करने का, ये इस तरह से हम एनर्जी पे डिपेंडेंस कम करेंगे। आज जो दुनिया भर में जितना युद्ध हो रहे हैं, अब आप देखिए हमारी सबसे बड़ी समस्या है एनर्जी जो बाहर से हम आ रहे हैं। 80-90% हमारा पेट्रोल हो या गैस हो, तो उसमें जो इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और उसकी जो सप्लाई चेन है उसमें भी गड़बड़ाहट होती है। इसीलिए अगर हम लोग एनर्जी में आत्मनिर्भर जिस दिन होंगे तो वो विकसित राष्ट्र की पहली निशानी होगी। इसमें विंड एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है जो उन्होंने आज बताया। बुद्ध पूर्णिमा की भी चर्चा की। मैं जरूर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा क्या है जो आपको सीखना है कि किस प्रकार से मन को शांत रखना। बुद्ध पूर्णिमा के दिन उसी संकल्प को फिर दोहराने की बात होती है। ऐसी बुद्ध पूर्णिमा की भी बात की। और इसी तरह से जैसे बैम्बू का है, वो 2017 में बैम्बू उसके पहले पेड़ माना जाता था, तो अब उसको पेड़ से अलग हटा के उसको कमोडिटी मान लिया गया। अब उसको जगह जगह आप लगा सकते हैं, काट कर बेच सकते हैं, एग्रीकल्चर में आ गया। तो इससे क्या हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट में विशेष रूप से आसाम है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ बैम्बू के बहुत सारे काम होते हैं। हम देखते हैं केन फर्नीचर्स होते हैं केन के, तो उसके में भी उस व्यापार में बढ़ावा मिला। तो सिर्फ एक सोच ऐसी है ना सरकार की, तो जमीन से जुड़ी हुई सोच होती है, वही आगे बढ़कर देश के लिए जो अच्छा है वो सरकार कर रही है। इस सब चीज़ों के बारे में, सरकार के कामों के बारे में माननीय मोदी जी ने बताया। मैं आज का विशेष दिन भी है, मेरा बूथ है 75 कृष्णानगर विधानसभा कृष्णानगर मंडल का, और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी भी आए हैं और जिला अध्यक्ष और पूरी टीम उनकी रही, और साथ में हमारे यहाँ के जो ई ब्लॉक और ये 75 बूथ के जन समाज है और जो विप्रजन है वो सारे लोग आए। तो ये भी एक आज हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत की। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।